जिसके जीवन में उसकी जिम्मेवारी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही जो है सब कुछ है। जिसको अगर कोई प्रेम से बोल दे कि तुम्हारे पास घर की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की कैपेसिटी है, और अगर है तो कब से, और अगर वह अपनी वास्तविक उम्र भी किसी को बता दे तो कोई यकीन नहीं कर सकता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने कम उम्र में भी जीवन के इस कड़ी संघर्ष में भी तुम सफल हो रहे हो और अपने परिवार को लेकर के चल रहे हो। ये कोई और नहीं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कन्या लगन और कन्या राशि वाले का, जिसका मार्च महीने का मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता राशिफल लेकर के आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले कैसा रहेगा मार्च का महीना, ग्रहों की कौन कौन सी स्थितियां आपके राशिफल को क्या प्रदान करने वाली है, आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, और अगर जीवन में कुछ आवश्यक परिवर्तन करना है तो कौन सा उपाय करना चाहिए। यह सभी वृत्तांत को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह जो हमारा वीडियो रहता है यह लग्न पे आधारित होता है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न के आधार पे ही मेरी इस भविष्यवाणी को देखिए, और अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप नाम राशि या चंद्र राशि के हिसाब से मेरी पूरी की पूरी जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, राशिफल बताने से पहले ग्रहों की स्थितियों को जानना यानी गोचर की स्थितियों को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी से जो है आपका पूरा भाग्य और तकदीर निहित होता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके लग्न का मालिक बुध जो है, जो कर्म का भी मालिक है, वह वर्तमान स्थिति में 5वें घर में विराजमान है मकर राशि में, जो 11 मार्च को जो है चला जाएगा कुंभ राशि में, यानी वो छठे घर में चला जाएगा। छठे भाव का बुध कारकत्व प्रभाव देने वाला होता है। फिलहाल तो 11 मार्च तक जो है ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके रखे हुए हैं, यानी आपकी कुंडली में यह स्पष्ट तौर पे प्रमाणित हो रहा है कि 11 मार्च के बाद जो है सफलताओं के अच्छे रास्ते खुलेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, और साथ में जो है मित्र की राशि कुंभ में प्रवेश करने के कारण रुके हुए नौकरी, रुके हुए व्यापार में विशेष सफलताएं देने का प्रयास करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सूर्य जो है आपकी कुंडली में वर्तमान स्थिति में जो है छठे घर कुंभ राशि में विराजमान है, और ये जो है 14 मार्च को जो है मीन राशि यानी 7वें घर में आ जाएगा। 7वें भाव का सूर्य कुछ मामलों में शुभ नहीं होता है और कुछ मामलों में तो शुभ होता है, यानी जब सूर्य 7वें भाव में चला जाएगा तो दांपत्य जीवन में थोड़ा क्लेश अवश्य उत्पन्न करेगा, लेकिन व्यापार की उन्नति और कर्ज की मुक्ति के लिए शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। शुक्राचार्य यानी शुक्र जो है आपकी कुंडली में धन के मालिक होते हैं और आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक होते हैं, यानी ये जो है 17 मार्च से छठे भाव को छोड़ करके 7वें भाव जो इसके कारतत्व भाव है यानी मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे, यानी धन ही धन प्रदान करने वाला आवश्यक तौर पे प्रतीत हो रहा है। कुछ महत्वपूर्ण योग को भी मैं समझाना चाहता हूं आपको। आपकी कुंडली में 14 मार्च तक जो है पाश्विक योग रहेगा, यानी 14 मार्च तक केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं विराजमान रहेगा। अतः मैं यही बोलना चाहूंगा कि 14 मार्च तक जो है थोड़ा सावधान रहना है, व्यर्थ के खर्चों से आवश्यक तौर पे आपको बचनी है। बृहस्पति के द्वारा निश्चित तौर पे नीच भंग राजयोग बन रहा है। शनि के द्वारा निश्चित तौर पे जो है सस नामक राजयोग उत्पत्ति हो रही है, और 11 से 14 मार्च तक बुध आदित्य योग जो सरकारी कर्म क्षेत्रों में सफलता को रास्तों को खोलेगा, और 11 से 17 मार्च तक लक्ष्मी नारायण योग रहेगा जो व्यापार में उन्नति और अचानक धन की प्राप्ति के लिए सुपर रहेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कन्या लगन और कन्या राशि वाले कि सर्वप्रथम कर्म क्षेत्रों की बात अगर मैं करूं तो बुध जो है नए व्यापार और नए योग अच्छे पूरे महीने प्रारंभ करने वाले रहेंगे। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होंगे, बॉस से रिश्ते आपके अच्छे होंगे, अन्य लोगों का भी सहयोग मिलेगा, और निश्चित तौर पे जो है 17 तारीख के बाद आपके व्यापार में या नौकरी में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब उस समय शुक्र का गोचर होगा। अगर आय की स्थिति की बात मैं करना चाहूं तो आय का मालिक चंद्रमा है और शुक्र है। जब शुक्र 7वें हाउस में जाकर के 17 मार्च से उच्च का हो जाएगा तो आय की स्थितियों में वृद्धि करेगा। जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है या फिर कलाकारी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में या मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरे महीने स्थितियां बहुत ही अच्छी और लाभकारी प्रतीत हो रही है।
जो लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पेट्रोलियम पदार्थ या चमड़ा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या संपत्ति से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बिल्डअपशिप में है या ठेकेदारी में है। आप लोगों की बात अगर मैं करना चाहूं तो आपका पूरा का पूरा महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी निश्चित तौर पे प्रतीत होता है। जो व्यक्ति मेडिसिन, मेडिकल, प्रशासनिक या सरकारी नौकरियों के लिए तत्पर हैं, आपके लिए पूरा महीना अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होने वाला है, परंतु 14 मार्च के बाद इसमें अचानक सफलताएं भी देखने को आवश्यक तौर पे मिलेंगे। जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति विद्युत से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सेना या फिर सेना से रिलेटेड किसी भी पद में, अग्निशामक क्षेत्र से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है या सरकारी टेंडर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो राहु और मंगल का अंगारक योग थोड़ा सा संघर्षमय और थोड़ा सा स्ट्रगल करा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके लिए मंगल शुभ और लाभकारी नहीं रहेगा। जो व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट, मीडिया से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट या फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपकी अगर मैं बात करना चाहूं, या फिर शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के कुछ पार्ट में जो म्यूजिशियन वगैरह से रिलेटेड शिक्षण संस्थान में है, यानी कला से रिलेटेड शिक्षण संस्थान में है, आप लोगों की बात करूं तो निश्चित तौर पे पूरा महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। लेकिन इसमें इसके बल में यानी इन क्षेत्रों में वृद्धि जो है आपको 17 मार्च के बाद विशेष देखने को मिलेंगे। जो व्यक्ति टूरिस्ट प्लेस, धर्म के क्षेत्र में, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, आयुर्वेदिक काम में, खेतीबाड़ी काम में, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है या शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपकी अगर मैं बात करना चाहूं तो निश्चित तौर पे जो है पूरा महीना आपके लिए लाभ और उन्नति कारक रहेगा। लेकिन जब तक बुध बृहस्पति के साथ में रहेगा तब तक थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है इन क्षेत्र वालों के, और 11 मार्च के बाद इन सभी क्षेत्रों में स्थिरताएं देखने को मिलेंगी। विदेश यात्रा की बात करना चाहें, 17 मार्च के बाद विदेश यात्रा का भी योग बनेंगे। 17 मार्च के बाद पार्टनरशिप से रिलेटेड व्यवसाय की स्थितियों में भी सुधार देखने को मिलेंगे। 17 मार्च के बाद फिर जो है नौकरी में किसी प्रकार का विवाद या फंसा दिया गया था या टर्मिनेट कर दिया गया था, रीज्वाइनिंग में जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी या पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, 17 मार्च के बाद इसमें विशेष सुधार देखने को मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर मैं बात करना चाहूं आपके लव लाइफ की और दाम्पत्य जीवन की, तो इसमें सर्वप्रथम आपको यह देखना है कि 17 मार्च तक आपके लव रिलेशनशिप खराब रहेंगे, दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियां बनी रहेंगी, पति पत्नी के बीच में विचारों में मतभेदता की स्थितियां देखने को मिलेंगे। यही नहीं, इस समय आपके कड़वे वचन आपके मित्रों के साथ, आपके लव लाइफ के साथ और परिवार के लोगों के साथ रिलेशन को भी खराब करने वाला रहेगा। 17 मार्च तक अपने लव लाइफ को, अपने परिवार की स्थितियों को निश्चित तौर पे बचा करके रखिएगा, नहीं तो 17 मार्च के बाद फिर जो है थोड़ी सी परेशानियां आपको दिख सकती हैं। लेकिन 17 मार्च के बाद विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। 17 मार्च के बाद अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। प्रेम विवाह से जो है अरेंज मैरिज होने की स्थितियां उत्पन्न होने लगेंगी और अरेंज मैरिज हेतु भी अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और जीवन साथी के मध्य में वैचारिक मतभेद में भी समाप्ति देखने को मिलेंगे। भाई बहनों से अगर रिश्तों की बात करूं या सरकारी कर्म क्षेत्रों वालों से रिश्तों की बात करूं या रिश्तेदारों से बात अगर मैं करना चाहूं तो पूरे महीने जो है थोड़ा अस्थिरता और खटपट की स्थितियां उत्पन्न अवश्य रहेंगी, लेकिन निश्चित तौर पे इस समय लाभ की संभावनाएं आपको निश्चित तौर पे दिखेंगे। और भाई बहनों के साथ में और रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे में या किसी प्रकार का लेन देन में जो कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उसमें कमियां दिखने प्रारंभ हो जाएंगी, मतलब सुधार दिखना चालू हो जाएगा। माता का स्वास्थ्य पूरा महीना थोड़ा थोड़ा अच्छा खराब होता रहेगा। माता से थोड़े मोड़े वैचारिक मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसमें कहीं से भी कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पूरे महीने पिता आपके महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में सहयोग करेंगे, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड सफलताएं भी प्रदान करेंगे। किसी प्रकार का भूमि मकान वाहन से रिलेटेड किसी प्रकार का विवाद या अस्थिरताएं हैं तो 14 मार्च के बाद उसमें शांति देखने को मिल जाएंगे। और साथ में जो है कोई मकान अगर किराए पे नहीं लग रहा था या फिर उन लोगों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेंगे। पेट संबंधित अगर किसी को प्रॉब्लम चल रहा था या फिर संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रहे थे या फिर संतान की उन्नति में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी तो पूरे महीने इसमें विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको अवश्य बताना चाहूंगा
कि 11 मार्च के बाद जब बुध मकर राशि को छोड़ेगा तो 5वें हाउस में गुरु और शनि बचेंगे। शनि निश्चित तौर पे सस नामक राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं, लेकिन साथ में गुरु भी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। अतः मैं यही बोलूंगा आपको कि 11 मार्च के बाद संतान से मतभेद नहीं करना है। 11 मार्च के बाद जो महिलाएं कंसीव ऑलरेडी की हुई हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। जिनको शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, इसमें कड़ी लगन से मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और इस समय जो है कहीं भी अपशब्द का या गलत बुद्धि का प्रयोग नहीं करिएगा। मैं अवश्य तौर पर यह आपको बताना चाहूंगा कि 11 मार्च के बाद आपको शांति बना करके रखने हैं हर मामले में, नहीं तो थोड़ी सी अस्थिरताएं हो सकती है। मेरा काम तो बताना है और मैं अवश्य बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं किसी भी बात को घुमा फिरा करके आपको बोलूं या फिर आपको भ्रमित करूं। ये मेरे अपने आप में ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे बता दूं। इसके अलावा जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ और शेयर मार्केट से रिलेटेड और कर्ज की मुक्ति की अगर बात करना चाहें तो स्पष्ट तौर पे यह समझ लीजिए 17 मार्च तक कर्ज और शत्रु थोड़ा परेशान करेगा। हालांकि देखिए 11 मार्च के बाद इसमें सुधार दिखने प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन 17 मार्च तक पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड लॉस की संभावनाओं से कुछ कर्ज की स्थितियां उत्पन्न होंगी। व्यापार या फिर नौकरी में कलीग लोगों से थोड़े मतभेद के कारण या पारिवारिक थोड़े मतभेद के कारण शत्रुता उत्पन्न हो सकती है या मेंटल टेंशन हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि 11 मार्च के बाद उसमें सुधार दिखेंगे, लेकिन प्रयास यही करिएगा कि 17 मार्च के बाद जो है आपके स्थिरताएं जीवन में जो आएंगी तो आप इस समय तक जो है शत्रुता उत्पन्न मत कीजिएगा और अगर कर्ज है तो उसमें समाप्ति करने का प्रयास भी कर लीजिएगा। स्वास्थ्य की अगर बात करना चाहें, निश्चित तौर पे यह समझ लीजिए 17 मार्च तक दांत की थोड़ी सी समस्याएं, 17 मार्च तक जो है पेट की थोड़ी सी समस्याएं, 17 मार्च तक यूरिन रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं, स्किन रैशेस, खुजली वगैरह की समस्याएं 17 मार्च तक आपको दिखेंगी। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप इस समय सावधान रहिए। केस मुकदमा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद या कुछ भी समस्याओं की बात मैं करना चाहूं जो कानूनी से रिलेटेड है, आपको 14 मार्च के बाद इसमें सफलताओं के योग दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। बेल होने की संभावनाएं भी हो जाएंगी और किसी प्रकार का आरोप लगा दिया गया था या फंसा दिया गया था, इस समय अपने आप को अच्छा साबित करने वाले रहिएगा। देखिए प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, मार्च महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल तो मैंने बताया है, लेकिन उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब महत्वपूर्ण उपाय में देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगल और राहु भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी पेट की समस्या उत्पन्न करेगा। तो पूरे महीने आप मैं बोलूंगा कि हनुमान जी का स्मरण कीजिए, ओम हनुमते मंत्र का जाप करिए, चंदन का तिलक लगाइए, बल्कि पूरे परिवार अगर कन्या लगन में ज्यादातर लोग हैं तो सभी को लगाइए और सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से तालमेल में सुधार करके रखिए। और उपाय करना चाहते हैं तो 17 मार्च तक लक्ष्मी जी को कंटिन्यू लाल पुष्प चढ़ाइए, मिश्री या फिर बतासे का भोग लगाइए, या फिर अगर प्रत्येक दिन थोड़ा खीर का भोग लगा देते हैं या फिर सफेद मिष्ठान का भोग लगा देते हैं तो आपको कर्ज और लव रिलेशन में जो परेशानियां आने वाली है 17 मार्च तक, उसमें सुधार दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। और आय बढ़ोतरी हेतु प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए, या दुब्बी की घास जो है या फिर जो है इलायची जो है आप प्रत्येक दिन गणेश जी को अर्पित करिए। तो क्या होगा कि मार्च महीने में स्थितियों में बहुत सुधार देखने को मिलेंगे और सफलता के विशेष रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो मैं यही बोलूंगा आपको कन्या लगन और कन्या राशि वाले कि आपको सावधान रह करके ही हर क्षेत्रों में आगे बढ़ना रहेगा, खास करके 17 मार्च तक, क्योंकि लग्नेश के मित्र और भाग्येश की स्थितियों में थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को मिल सकती हैं। प्रिय कन्या लगन और कन्या राशि वाले, संपूर्ण राशिफल मैंने प्रदान किया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। यही मैं बोलूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, जो आपके उज्जवल भविष्य का हमेशा कामना करता हूं, आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।